देखिए, कल जो हम लोगों ने टॉपिक पे जो ट्रेनिंग सुना था, ठीक है, आज थोड़ा उस पर बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी में कल सही इस पर नहीं हो पाया था, तो आज जो है बात करते हैं। देखिए, बीबीएस जो है ना, इसका जो सब सीधा सिंपल सा जो हम समझेंगे कि वो क्या होता है। बीबीएस एक्चुअली होता है व्यवहार आधारित सुरक्षा। मतलब आपका जो आदत है, ठीक है, जो बिहेवियर यानी कि आपका व्यवहार, ठीक है, उसी के ऊपर बात करना है। बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी का हिंदी आपको बताया गया। मतलब सीधा सिंपल ये समझ लीजिए कि किसी भी सेक्टर में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होने का जो चांस होता है, ठीक है, अनुमान होता है, वो होता है आपका बिहेवियर बेस्ड कारण। मतलब कि 96% जो एक्सीडेंट होता है वो बिहेवियर की वजह से होता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि क्यों इसको सबसे ज़्यादा 96 रखा गया है। क्योंकि जो हमारा अनसेफ एक्ट आता है, असुरक्षित कार्य, अनसेफ कंडीशन, ठीक है, ये बिहेवियर के बर्ताव के कारण ही बनता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? उदाहरण के तौर पे एक एग्जाम्पल, आप काम कर रहे हो इधर वर्कशॉप में, ठीक है, आपको बोला गया कि आपको जो भी काम कर रहे हो, वर्क एट हाइट हो या फिर आपका कोई भी एक्टिविटी हो, अगर आपको कंपनी के नॉर्म्स और पॉलिसी के अकॉर्डिंग पीपीस पहनना है, ठीक है, इसको वर्कर्स दो वे में लेता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वे में लेता है। ठीक है, तो आपको जब सेफ्टी पर्सन ने बता दिया या इंजीनियर या सुपरवाइजर ने बताया कि आपको पीपीज में पहनना है, हेलमेट, जैकेट और शूज में रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका जो बिहेवियर है अगर पॉजिटिव है, तो आपने वो सेफ्टी पर्सन को पॉजिटिव लिया बोल के पीपी सही तरीके से पहना। अगर आपका बिहेवियर, बर्ताव, आपकी आदतें सही नहीं है, सामने आया सेफ्टी पर्सन बोला, इंजीनियर बोला, सुपरवाइजर और बोल के चला गया, फिर आपने क्या किया, हेलमेट उतार दिया, हेलमेट का चीन स्ट्रिप सही से नहीं लगाया, जैकेट उतार के साइड में फेंक दिया कि अभी तो कोई नहीं है बोल के, तो यहाँ पर क्या सिंबल होता है, यहाँ पर क्या दर्शाया आप लोगों ने, बिहेवियर आपका निगेटिव है, तो वहीं पे दुर्घटना होती है। समझ रहे हैं ना, बिहेवियर जहां निगेटिव होगा। अब इसमें क्या चीज होता है कि उस एक्टिविटी में, उस जॉब में जहां भी आप काम कर रहे हैं, उसमें रिस्क कहां पर सबसे ज्यादा है, और उस रिस्क में उस जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें क्या होता है, माइनर इंजरी होता है या आपका मेजर इंजरी होता है या फटल होता है। समझ गए ना, इसी पे बात करेंगे। देखिए, अभी इसमें क्या चीज है कि जो हमारा सेफ्टी है उसमें फादर ऑफ सेफ्टी बोला जाता है। ठीक है, सब हर एक डिपार्टमेंट का फादर ऑफ ये होता है, फादर होता है। ठीक है, जैसे आपका ये आप कंस्ट्रक्शन पे हो तो उसमें क्या है, सिविल इंजीनियर है फादर, ठीक है ना, फादर ऑफ सिविल इंजीनियर। उसी तरीके से सेफ्टी में भी है एक फादर है, इनका नाम है H.W. हेनरिच विलियम। ठीक है, ये भी क्या है, सेफ्टी के फादर है। इन्होंने साफ लिख दिया, एक उनकी किताब लिखी गई थी 1931 में, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट प्रिवेंशन। ये क्या है, ये एक बहुत बड़े प्रोफेसर कह लीजिए, साइंटिस्ट कह लीजिए, या सेफ्टी के बहुत बड़े जो भी है वो, अच्छा उनका पॉजिटिव वे में कह लीजिए। ठीक है, उन्होंने लिख दिया था 1931 में। ठीक है, उनकी एक बुक थी जो हमने बताया आपको, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट प्रिवेंशन। उसमें उन्होंने एक आपको हेनरिच मॉडल बनाया, ठीक है, और उसमें साफ बताया एक पिरामिड, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि कहीं भी, किसी भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, इंडस्ट्री हो, कोई भी हो, कहीं भी वर्कर्स अगर काम कर रही है, उसमें आपको क्या होगा, 300 टाइम्स, कितना टाइम्स, 300 बार अगर नियर मिस, ठीक है, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशंस, असुरक्षित कार्य, ठीक है, अगर वो चीजें अगर निग्लेक्ट करते हैं, बाईपास करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, 29 टाइम माइनर इंजरी में कन्वर्ट होता है। क्या हो जाता है, अगर 300 टाइम हम लोगों ने नियर मिस ये सारी चीजों को
इग्नोर कर दिया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 29 टाइम्स माइनर इंजरी में। समझ गए कि नहीं? हल्की फुल्की चोट में अगर उस स्थिति में भी हमने नहीं अगर कंट्रोल किया, ठीक है, कंट्रोल मेजर नहीं लिया, एक्सीडेंट को नहीं रोकने की कोशिश की, तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? एक फटल में हो जाएगा। एवरी 329 और एक फटल हो जाएगा। एक फटल मतलब किसी की जान जाएगी, ठीक है। इसीलिए जो है आपको सबसे पहले क्या किया, मैंने अभी बोला स्टार्टिंग में 96% जो है एक्सीडेंट का चांस होता है आपके बर्ताव, आपकी आदतें, आपकी बिहेवियर पे। हम अगर किसी को वर्क एट हाइट पे बोल रहे हैं आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है, आपको सेफ्टी बेल्ट चाहिए, आपको फॉल प्रोटेक्शन, फॉल प्रिवेंशन चाहिए, जरूरी है, आप उस चीज को नहीं मानेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका बिहेवियर गलत है। उससे क्या होगा? आप गिरोगे नीचे, उसमें हाई रिस्क है, आपके साथ बड़ा दुर्घटना हो सकता है। तो इसके अंदर क्या करता है? एक मॉडल काम करता है, ठीक है, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी को कंट्रोल, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के अंदर जो भी होने वाला जो दुर्घटना है उसको रोकने के लिए एक मॉडल है ABC। कौन सा मॉडल है? ABC, ठीक है। तो ABC का मतलब क्या है वो देख लेते हैं शॉर्टकट में। A मतलब होता है हमारा एक्टिवेटर, ठीक है ना, और B मतलब होता है बिहेवियर, ठीक है, और C मतलब होता है कंसीक्वेंस। अब आप लोग बोले होंगे तो ये तो अंग्रेजी में बता दिए, अब थोड़ा हिंदी इसका क्या है। तो एक्टिवेटर उसको बोलते हैं। एक्टिवेटर यहाँ पे कौन हो गया? जैसे कि आपको सुपरवाइजर आपका हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, ठीक है, या आपका फोरमैन, बॉस, मैनेजर, कोई भी हो सकता है। एक्टिवेटर का क्या काम होता है? वो क्या करता है? एक्टिवेटर आपको जो भी काम आपको देगा, ठीक है, अब उसके अंदर वो पॉजिटिव या निगेटिव वे में आपको काम दे सकता है। मतलब आपको कोई काम बोला, ठीक है, अब उसको बोला जल्दी जल्दी करो, फास्ट करो, प्रेशर देगा। अब उस चक्कर में आप क्या करोगे? हेलमेट उतार के रख दोगे, ठीक है, या ऐसी कोई भी चीजें हैं जो अनसेफ आप काम करना स्टार्ट कर दोगे जल्दी के कारण। तो वो क्या हो गया? आपका वो एक्टिवेटर हो गया। कौन हो गया? आपका सुपरवाइजर, फोरमैन। आपको प्रेशर दिया जिसके कारण आपने सेफ्टी को बाईपास किया। समझ रहे हो? फिर वही एक्टिवेटर अगर पॉजिटिव वे में आपको बोला, अरे नहीं, जल्दी नहीं करना है, काम सेफ करना है, सुरक्षित करना है, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है, पूरा पीपीएस वगैरह सही सही से करना है, परमिट वगैरह ठीक से लेना है, ठीक है, तो वही एक्टिवेटर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ट्रेनिंग वगैरह प्रॉपर तरीके से देगा तो वो क्या एक्टिवेटर हो गया? पॉजिटिव। तो एक्टिवेटर का रोल होता है आपको कि आपका बिहेवियर कैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? आपका बिहेवियर। बिहेवियर मतलब होता है आपका जो आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर आपकी क्या आदतें हैं। कंसीक्वेंस में क्या होता है? परिणाम। मतलब कि जो भी आपने काम किया या जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, कंसीक्वेंस का रोल है कि उसके अंदर भी निगेटिव और पॉजिटिव आता है, दो चीजें आता है कंसीक्वेंस में। मतलब कि आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो अब आपको ये देखा जाएगा, अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो, सेफली कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या दे सकते हैं हम लोग? रिवॉर्ड भी दे सकते हैं, पनिशमेंट भी दिया जा सकता है, ठीक है। पनिशमेंट में क्या दिया जा सकता है? जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको सब कुछ बता दिया गया, पूरी ट्रेनिंग दे दी गई, आपको डेली टीबीटी दिया जा रहा है, ठीक है ना, कि आपको सेफली काम करना है, सही तरीके से पीपीएस का यूज करना है, हॉट वर्क में क्या क्या आपको सेफ्टी देखनी है, हाइट वर्क में क्या क्या देखनी है, हर एक एक्टिविटी में आपको समझाया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, मॉक ड्रिल भी होता है। उसके बावजूद अगर आपका बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है तो फिर आपको, ठीक है, पनिशमेंट पेनाल्टी के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या चीजें हैं? पेनाल्टी ना देके वर्कर्स को पॉजिटिव वे में लेके कंसिक्वेंस का क्या रोल है? आपको रिवॉर्ड दिया जाए। मतलब कि रिवॉर्ड के रूप में क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए ये जिगर भाई कोई अच्छा काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, या ये भरत भाई है, कंसिक्वेंस के अंदर अगर अच्छा काम कर रहे हैं वो,
ठीक है, पॉजिटिवली, तो एक इनको देख के सभी टीम जो है काम बढ़िया से करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? तो इन्होंने क्या किया, एक अच्छा पॉजिटिव कल्चर बनाया सेफ्टी का। ठीक है, तो कंसिक्वेंस के अंदर वही चीज है कि उसका परिणाम क्या है। आप जो भी काम कर रहे हो या जो भी चीजें कर रहे हो, उसका परिणाम क्या चीज हो सकता है। आप उसको पॉजिटिवली ले सकते हैं या फिर निगेटिवली। ठीक है ना? तो पॉजिटिवली कॉन्सिक्वेंस में क्या होगा कि आपको जो है रिवॉर्ड के रूप में दिया जा सकता है। काम आपने अच्छा किया, ठीक है, तो आपको रिवॉर्ड दे सकता है, आपका बॉस आपको अप्रिशिएट कर सकता है, या फिर आने वाले साल में आपको प्रमोट कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि व्यवहार आधारित सुरक्षा क्या है। और एक चीज है कि आपको ट्रेनिंग देना, टीबीटी करना, ये सारी चीजें तो होती है, सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है आपको उस पर इम्प्लीमेंट करना है साइट लेवल पे। अगर आपने हम लोगों के बताने पे, इंजीनियर्स, मैनेजर, सेफ्टी पर्सन, जो भी हो, आपको अच्छे से समझा रहे हैं, अगर आप उस चीज को साइट पे इम्प्लीमेंट नहीं किया तो फिर वो सब चीजें जीरो हो जाती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग उस चीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, और अच्छा कल्चर बना के रखेंगे। कंपनी की जो नीति है उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।